हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल, इसको कई जगह क्षेत्रमिति भी लिखा जाता है टॉपिक को। क्षेत्रफल में हम जो पढ़ने वाले हैं आज, दो तरीके का होते हैं। एक तो होता है 2D आकृति वाला और एक होता है 3D आकृति वाला। ठीक है, 2D आकृति वाला और 3D आकृति वाला। सबसे पहले हम 2D आकृति वाला के लिए करेंगे, 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं दो विमा वाली आकृतियां। अब ध्यान समझना, ठीक है। इसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, ठीक है, ऊंचाई हाइट नहीं होती है। और इसके अंदर हाइट होती है, ठीक है। थ्री विमा वाली ये होती है, दो विमा वाली, और ये विमा 3 डायमेंशन होती है। अब इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम देखो क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्रत। क्या पढ़ेंगे? व्रत। व्रत के बाद में हम पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज। और तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे चतुर्भुज। व्रत अकेला एक व्रत है, उसके बारे में अपने पढ़ना है। त्रिभुज, त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसको जब हम डिटेल में बताएंगे, जब बात करेंगे, एक होता है 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग होती है। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजा समान होती है, ठीक है, तीसरी भुजा अलग होती है। तीसरा होता है समबाहु त्रिभुज, जिसमें सारी की सारी भुजाएं समान होती है। 3 प्रकार के होते हैं, सॉरी 3 प्रकार के ही होते हैं त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इनको डिटेल में हम बाद में देखेंगे। चतुर्भुज जो होते हैं, चतुर्भुज 5 प्रकार के होते हैं। पहला चतुर्भुज होता है वर्ग। पहला चतुर्भुज होता है वर्ग। दूसरा चतुर्भुज जो है वो है आयत। आयत, ठीक है। वर्ग ऐसा होता है जिसकी सारी भुजाएं समान होती है। आयत ऐसा होता है जिसकी आमने सामने की भुजा समान होती है। वर्ग और आयत में एक चीज क्लियर है कि इनके जो कोण बनते हैं वो सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं। सारे के सारे 90 डिग्री के। तीसरे नंबर पे आता है, वर्ग को थोड़ा सा तिरछा करते हैं तो सम चतुर्भुज बनता है। सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज इस प्रकार से होता है, ठीक है, जिसकी सारी भुजाएं समान होती है मगर इसमें 90 डिग्री के कोण नहीं होते। इनको हम ज्यामिति में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ इनके बारे में कि हम क्षेत्रमिति में, क्षेत्रफल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उनके सिर्फ डायग्राम बना रहा हूँ। और सबसे पहला जो हमारा रहेगा व्रत रहेगा। चौथे नंबर पे रहता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। और 5वें नंबर पे रहेगा समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, ठीक है। और छठे नंबर पे रहता है विषम बाहु। विषम बाहु चतुर्भुज, जिसकी कोई भुजा समान नहीं होती। इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? अब जो हमारा जो पहला टॉपिक रहने वाला है, हम व्रत से शुरुआत करेंगे। व्रत क्या होता है, व्रत में परिधि किसको बोलते हैं, व्यास किसको बोलते हैं, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसमें एक मान का प्रयोग करते हैं पाई। पाई के बारे में हमने संख्या पत्ती में पढ़ा था, इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। पाई का जो मान होता है 22/7, उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। 3D विमा, 3D आकृति वाले जो है उसमें अपन अलग से पढ़ेंगे, पूरा आयतन नाम का टॉपिक आएगा, उसके अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं गोला। गोला के बाद में इसमें पढ़ेंगे बेलन, शंकु, घन, घनाभ, ठीक है। ये टॉपिक होने वाले, बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया, घन घनाभ हो गए, ठीक है। इतने सारे टॉपिक हम इसमें पढ़ने वाले हैं। 5 टॉपिक के बारे में अलग से इसको पढ़ें, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं पहले तो 2D आकृति में वृत्त से। इसे शुरू करेंगे वृत्त से।
व्रत देखिए छोरो, व्रत कैसा होता है बच्चों, व्रत के बारे में समझते हैं, व्रत के बारे में समझते हैं थोड़ा। हम पढ़ने वाले व्रत, कर दिए सर, हम पढ़ने वाले हैं व्रत। अब ये जो व्रत होता है, व्रत इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सर्कल, सर्कल, ठीक है, ये सर्कल हमने बना दिया। अब सर्कल है, इसका एक केंद्र बिंदु होता है सेंटर, जिसको ओ नाम देते हैं। अब इस सेंटर से अगर कोई भी लाइन गुजारते हैं, इसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, व्यास। और व्यास को ही अंग्रेजी में बोलते हैं डायामीटर, ठीक है। अब व्यास का जो आधा पार्ट होता है, ये आधा, यहां से मैं ऐसे खींच लेता हूं, ये आधा, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेडियस, रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। अब हम ये भी कह सकते हैं कि व्यास का आधा करें तो हमें त्रिज्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, त्रिज्या। समझ में आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, जो अब ये इसके कोई भी अपने पास सर्कल है, कोई भी वृत्त है, तो इसके चारों तरफ मान लो एक वृत्ताकार खेत है, मान लो एक कागज है, मान लो कोई भी ऐसा ग्राउंड है, उसके चारों तरफ अपने को बाउंड्री करनी है। क्या करनी है, एक तारबंदी करनी है, ठीक है। या फिर आपने क्रिकेट वाले ग्राउंड में देखा होगा, एक व्हाइट कलर की रस्सी रखी रहती है, तो उस रस्सी की लंबाई निकालें, या फिर इसके चारों तरफ जो अपन ने तार लगाई है, उस तार को निकालने के लिए जो अपन सूत्र इस्तेमाल करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, पहली बात तो उसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं इसको, परिधि। इंग्लिश में बोलते हैं सर्क्यूमफ्रेंस। क्या बोलते हैं, सर्क्यूमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस। और इसका जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 पाई आर, ठीक है। और इसमें अब इस ग्राउंड के अंदर घास लगी रहती है, आपने देखा होगा, या फिर मान लो एक वृत्ताकार खेत ही है, और खेत में पूरे में अपन ने कुछ बुआई करी है, तो उसमें अपन पानी डालते हैं, उसमें अपन खाद डालते हैं। तो जिस एरिया में डालते हैं, जिस भाग पर हम डालते हैं, उस भाग को हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो अंदर वाला जो पूरा पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जिसको हम एरिया बोलते हैं, एरिया, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर वर्ग, ठीक है। अब ये पाई क्या होता है, पाई, इस पाई के बारे में समझते हैं। पाई क्या होता है, पाई को समझाता हूं। किसी भी वृत्त के, किसी भी वृत्त के, वृत्त की परिधि में, परिधि में यदि हम व्यास का भाग लगाते हैं, किसका भाग लगाते हैं, व्यास का, व्यास का, तो अपने को जो मान प्राप्त होता है, वो लगभग 3.4127 ऐसे चलता रहता है, ठीक है। ऐसा मान प्राप्त होता है। और ये प्रत्येक वृत्त में ऐसा होता है। प्रत्येक वृत्त की परिधि निकाले, परिधि में व्यास का भाग लगाए, तो एक आपको मान प्राप्त होता है। उसके पहले 3 अंक 3.14 प्रत्येक वर्त में समान रहते हैं, उसके बाद उनके मान बदलते चले जाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या प्रतीक चिन्ह दे दिया, पाई। अब ऐसा देखो, अब ऐसा ही 22/7 में हुआ। यदि हम 22 में 7 का भाग लगाते हैं, 7 का भाग लगाते हैं, तो देखिए 22 में यदि हम 7 का भाग लगाते हैं प्यारे बच्चों, तो 7×3 = 21, एक बचा 0.0, 7 × 7 3 बचा 0, 7×4 = 28, फिर 2 बचेगा, फिर 0 लगा, ठीक है। 7×2, तो ये चलता रहता, चलता रहता है। तो वही का वही, वैसा का वैसा मान किसका आया, 22/7 का, 22/7 का। अब ये क्या है कि प्रत्येक व्रत में ये पहले 3 अंक तो समान रहते हैं, पहले 3 अंक इसके भी समान रहते हैं।
तो होता क्या है कि पाई का मान क्या है, बार बार बदलता रहता है, बार बार बदलता रहता है 3 अंकों के बाद में। इसलिए हम पाई को इसलिए हम पाई को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, सॉरी, अभाज्य संख्या को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, और जो 22/7 है इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। अब आपको फर्क नजर आया होगा, जो अपन ने संख्या पत्ती में पढ़ा था उसको मैंने डिटेल में यहाँ पे समझाया। ठीक है, समझ में आपको ये चीज पता होना चाहिए कि पाई को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं, और 22/7 को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। बस पाई का जो मान है वो 22/7 के बराबर लगभग रहता है, इसलिए उसकी जगह हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और व्रत पढ़ने से पहले एक त्रिज्या वाला आपको टेबल जरूर याद करना है। वो मैं पूरा यहाँ पर एक सारणी बना रहा हूं, उस सारणी को ध्यान से देखिएगा, उस सारणी को आप ध्यान से देखिएगा। देखो, व्यास, व्यास, त्रिज्या, व्यास, त्रिज्या, परिधि और क्षेत्रफल। ठीक है, आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं, 90% क्वेश्चन आने वाले हैं वो इन क्वेश्चनों में से ही आने वाले हैं। जैसे कि आपकी जो त्रिज्या रहती है वो रहती है, एक तो 3.5 त्रिज्या रहती है, 3.5 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या रहती है। एक रहती है 7, एक रहती है 10.5, एक रहती है 14, एक रहती है आपके 17.5, एक रहती है आपके 21, एक रहती है आपके 28, एक रहती है 35, एक रहती है 42। ठीक है, यहां तक आपको याद करना है। ठीक है, व्यास जरूरी नहीं है, आपको त्रिज्या पता है तो त्रिज्या से हो जाएगा आपका, क्योंकि त्रिज्या ही क्वेश्चन में सबसे ज्यादा त्रिज्या आएंगी। ठीक है, इस टेबल को अपनी कॉपी में बना करके याद करना है, सभी बच्चों को इसको याद करना है। ठीक है, जब त्रिज्या जब त्रिज्या 3.5 रहती है, ठीक है, त्रिज्या 3.5 थी, और परिधि का सूत्र होता है 2πr, 2πr। तो परिधि जो आपकी निकलेगी, आप इसको हल करोगे साइड में, तो परिधि आपकी कितनी निकलेगी, परिधि आपकी कितनी निकलेगी, ध्यान रखना, मैं आपको बताता हूँ। परिधि आपकी आएगी 22, क्या आएगी, 22। परिधि क्या आएगी, 22 आएगी। और जब त्रिज्या 7 रहेगी तब परिधि होगी 44, और जब त्रिज्या 10.5 रहेगी तब आपकी परिधि होगी 66। जब आपकी त्रिज्या 14 रहेगी परिधि होगी 88। ठीक है, जब आपकी त्रिज्या 17.5 होगी परिधि रहेगी 110। जब आपकी त्रिज्या 21 होगी परिधि आएगी 132। ठीक है, जब आपकी त्रिज्या 28 रहेगी तो परिधि आएगी 156। जब आपकी त्रिज्या 35 रहेगी तब आएगी आपकी 220, और जब आपकी त्रिज्या 42 रहेगी तो 264 आपकी परिधि रहेगी। यहाँ पे चलता है 22 का पहाड़ा। किसका पहाड़ा चलता है, 22 का पहाड़ा। और क्षेत्रफल की बात करते हैं, जब त्रिज्या आपकी 3.5 रहेगी, परिधि आपकी 22 रहेगी, क्षेत्रफल रहेगा 38.5। कितना रहेगा, 38.5। ठीक है, अभी काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो आपने रट रखी है, निकाल के बताओ क्या सही भी लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर 2 पाई आप 2 पाई आर लगाते हो, त्रिज्या लिखते हो 22/7। ठीक है, और त्रिज्या है 3.5, 3.5 को लिख सकते हैं 3.5, पॉइंट नीचे उतारेंगे 10, 7 से काटेंगे 35 को 5 बार, 5 से काटेंगे इसको 2 बार, 2 से इसको काटेंगे, कितना आएगा, 22 आ गया 22। और क्षेत्रफल की बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है।
क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। तो डालिए 22/7, त्रिज्या कितनी 3.5 और 3.5, पॉइंट नीचे उतारेंगे नीचे आएगा 10, इसका पॉइंट नीचे उतारेंगे नीचे आएगा 10, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 से इसको काटेंगे 2 बार, फिर 2 से इसको काटेंगे 11 बार, और 11 को 35 से गुणा करूंगा 385 आता है, और 385 में 10 का भाग लगाऊंगा तो 38.5 आता है। आगे आंसर। ये आपको इसलिए याद करनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से प्रश्न आपके बार बार बनेंगे, प्रत्येक परीक्षा में यहां से इस टेबल से क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, तो 38.5 याद रखना है। ऐसे ही अगर 7 है, त्रिज्या त्रिज्या 7 है, परिधि 44 होती है, क्षेत्रफल होता है 154। कितना होता है प्यारे बच्चों 154, और त्रिज्या 10.5 है, परिधि 66 है, तो क्षेत्रफल होगा 300 364.5। ठीक है, 348.5 कितना होगा 348.5, आपको मैं निकाल के बता देता हूँ कितना आएगा 348.5। देखो यहाँ पे निकाल के, प्रत्येक टेबल को आपको टेबल को बहुत ढंग से याद करना है। जैसे 348.5, देखो कैसे 346.5, देखो पाई आर स्क्वायर होता है 22/7, 22/7, त्रिज्या कितनी है 10.5 है, 21/2 लिख लो, 10.5 को 21/2 लिख लो, 2 बार लिख लो। अब 7 से 21 गया 3 बार, इनको गुणा करेंगे, ये तो हो जाएगा 66, और ये हो जाएगा यहाँ पर 2 से काट लेते हैं 11, ये हो गया यहाँ पे 33 और 21/2, 33 को 21 से गुणा करता हूँ और 3 9 और 6.2 का भाग लगाओ, 2 का भाग लगाएंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 8 देखो 693 में अगर अपन 2 का भाग लगाते हैं तो आता है 3 4, ठीक है 6.5, तो 346.5। आप इसमें कोई भी निकाल सकते हो, कोई भी आप त्रिज्या निकाल सकते हो, मगर ध्यान रखें इनको रटना है। क्या करना है, इनको आपको रटना है, ये बहुत ज्यादा काम में आने वाली। जैसे कि त्रिज्या आपकी 14 रहती है, परिधि आपकी 88 रहती है, तो क्षेत्रफल होगा 616। कितना होगा 616, और त्रिज्या आपकी रहती है 17.5 रहती है। ठीक है, और आपका परिधि रहता है 110 रहता है, तो आपका क्षेत्रफल रहेगा 962.5। ठीक है, अगर त्रिज्या आपकी 21 है, ठीक है, और त्रिज्या आपका परिधि 132 है, तो क्षेत्रफल होगा आपके 1386, 1386। अगर आपकी परिधि आपकी त्रिज्या 28 है, परिधि आपकी 1500 156 है, तो क्षेत्रफल आपका रहेगा 2464। कितना रहेगा 2464। अगर आपकी त्रिज्या 35 है, परिधि आपकी 220 है, क्षेत्रफल आपका रहेगा 3850। ठीक है, सॉरी, हाँ हाँ 3850। यदि यदि आपकी त्रिज्या 21 है, सॉरी 42 है, 42 है, तो आपका जो क्षेत्रफल रहने, परिधि आपकी 264 है, तो क्षेत्रफल आपका कितना रहने वाला है, ध्यान से देखिए, क्षेत्रफल आपका रहने वाला है इसका, तो आपका रहेगा 55/44। कितना रहेगा 55/44 रहेगा, समझे। और आगे एक और आता है गुण 50 वाला, अपने को गुण 50 वाला अभी याद नहीं करना। ठीक है, इसका मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि 42 वाला मैंने किया, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 22/7, 42 इंटू 42, 2 से इसको काटेंगे, कितनी बार कट रहा है ये 6 बार, 6 को इधर गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 132। ठीक है, 2 को 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 को 13 से करेंगे तो 26 हो जाएगा,
4 से करूँगा 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 को 13 से करेंगे तो 52 हो जाएगा। ठीक है, 4 आ गया, 14 1 55 44 आ गया बच्चों। तो इस तरीके से आपको 42 तक याद करनी है। अब व्यास तो आपको पता है इसका दुगना होता है, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 14, ये 21 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, ये आपके पास 35 हो जाएगा, ये आपके पास 42 हो जाएगा, ये आपके पास 56, ये आपके पास 70, ये आपके पास 84। मगर ध्यान रखो व्यास से क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन में हमेशा त्रिज्या ही बोलता है। ठीक है, और त्रिज्या को ही अपन क्या बोलते हैं, अर्ध व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ध व्यास। ठीक है, ये टेबल आपको याद रखना है और इस टेबल के साथ साथ आपको 11 का पहाड़ा याद रखना है। कौन सा पहाड़ा याद रखना है, 11 का पहाड़ा। 11 का पहाड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए 11 का पहाड़ा आपको याद करके चलना है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये टेबल याद करना है, इस टेबल से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। चलिए आगे शुरू करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 7 है। तो मैंने आपको पढ़ा दिया, जब त्रिज्या 7 होती है तो परिधि परिधि होती है 44 और क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल होता है 154। कितना होता है, 154। ठीक है, अगर नहीं ध्यान तो पाई आर स्क्वायर से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। 22/7, त्रिज्या होती है 7 × 7, 7 दे रखी ना, 7 से 7 कट गया, 7 को गुणा करें तो 7 दूनी 14 यार, 7 दूनी 14 और 1 15। कितना आंसर आ गया, 154 इसका आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने आपको पढ़ाया, जब त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होती है प्यारे बच्चों, जब त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होती है तो परिधि परिधि कितनी याद करी आपने, परिधि बताइए, परिधि होती है 88। कितनी होती है, 88। और क्षेत्रफल कितना याद कराया, और क्षेत्रफल मैंने याद कराया आपको 616। कितना याद कराया, 616। ठीक है, 16 सेंटीमीटर वर्ग तो सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, ये आपका आंसर। क्लियर आउट। ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे सर करके निकाल निकाल के बताओ, तो पाई आर स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर। तो लगाइए इस फॉर्मूले को, 22/7, त्रिज्या की आपकी 14 × 7 से 14 को काटेंगे 2 बार कटेगा, 2 को 22 से गुणा करेंगे 44 हो जाएगा, और 44 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए 4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16 का 6 और 1 17, प्लस 1 से करेंगे तो 4 4, ये 6 आ गया, यहाँ पे 11 आ गया, एक हासिल में ऊपर गया तो 616। मगर ध्यान रखिए बच्चों, अपने पास इतना टाइम नहीं होता, अपने पास 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं। तो अपने को जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग में इतनी स्पीड रखनी है, अपनी कैलकुलेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतनी स्पीड होनी चाहिए, हम फटाफट से क्वेश्चन कर सके। तो आपके जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो टिप्स पे, मुंह पे जबानी याद होनी चाहिए, मुख जबानी, जो आप फटाफट कर सके। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वृत्त की जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का परिमाप क्या होगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों व्यास बोला है, क्या बोला है, व्यास। व्यास व्यास कितना है, 14 है। आपको चाहिए त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, तो 14 का आधा करेंगे त्रिज्या कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 7। अब 7 अगर बोला है परिमाप ज्ञात करें, परिमाप, तो परिमाप आप कैसे ज्ञात करेंगे, परिमाप फॉर्मूला होता है 2πr, और जब त्रिज्या 7 होती है तो प्यारे बच्चों जो परिमाप होता है वो 44 होता है। नहीं आता है तो निकाल के देख लो, 2 × 22/7 गुना 7, 7 से 7 कट जाता है, कितना आ रहा है, 44 आ रहा है। ठीक है, इसलिए आपको टेबल याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक किसी वृत्त की परिधि 88 है, तो बताओ वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। मैंने आपको याद कराया, त्रिज्या जब 14 होती है तो परिधि परिधि प्यारे बच्चों होती है 88, परिधि 88 होती है, तो क्षेत्रफल प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल आपके पास होता है 616। तो इस प्रश्न का आंसर जो आएगा बी ऑप्शन आएगा, 616। कितना आएगा प्यारे बच्चों, 616। और इस वाले में जो आंसर अपना 44 आया था, कौन सा ऑप्शन था, बी ऑप्शन था। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चों, समझ में आ गया।
अब आप इनको फॉर्मूले को आप मतलब फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। क्योंकि देखो इस प्रश्न में आपको कितना टाइम लगता है, इस प्रश्न में टाइम कैसे लगता, आपको परिधि दी है 88, आपको पहले त्रिज्या पता करनी होती, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, आप यहाँ से पहले त्रिज्या पता करते, जिन बच्चों को टेबल याद नहीं है, 2 × 22 22/7 इंटू त्रिज्या, 22 से इसको काटते 4 बार कटता, 2 को इसको काटते 2 बार कटता, 7 इधर गुणा में जाता, तो आपके पास 14 आती त्रिज्या। फिर इस त्रिज्या का प्रयोग करके फिर क्षेत्रफल निकालते, तो आपको टाइम ज्यादा लगता, इसलिए वो टेबल याद रखना। ठीक है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, तो बताओ वृत्त की परिधि क्या होगी। तो आपको मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, जब त्रिज्या 7 होती है तो क्षेत्रफल क्षेत्रफल कितना होता है, 154 होता है, 154 होता है। और परिधि क्या होती है प्यारे बच्चों, परिधि परिधि भी मैंने आपको याद करा रखी, 44 होती है। वो ऑप्शन टिक करो जिसमें 44 है, कौन सा ऑप्शन है। क्लियर बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक 88 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया गया, तो बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो त्रिज्या प्यारे बच्चों जब 14 होती है तो परिधि परिधि होती है 88 88, और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 616 616। बस आपको 616 टिक करना है, 88 देखते हैं। अब क्वेश्चन को तो बाद में समझते, पहले तो आंसर निकालते हैं अपन, क्योंकि टेबल याद है अपने को। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखो, एक तार है, तार की लंबाई है 88 सेंटीमीटर। अब इस तार को मोड़ेंगे, यहां से मोड़ेंगे, यहां से मोड़ेंगे, तो क्या बनेगा, एक वृत्त बन जाएगा। तो वृत्त की जो परिधि होगी वो कितनी हो जाएगी, 88 हो जाएगी। अब 88 अपने को परिधि है, तो अपने पास जो त्रिज्या आएगी 14, और जब त्रिज्या 14 होगी तो क्षेत्रफल कितना आएगा, 616। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वृत्ताकार पहिया जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो बताओ पहिया 100 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। अब ये पहिए वाला जो क्वेश्चन आता है, इसको कैसे करते हैं प्यारे बच्चों, दूरी जब भी निकालनी होती है पहिए वाले क्वेश्चन में, दूरी फॉर्मूला होता है परिधि परिधि गुणा चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, अब दूरी अपने को निकालनी है मीटर के अंदर, और परिधि होती है व्यास जो दे रखा है 14 में दे रखा है, चक्कर की संख्या दे रखा है। देखो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू चक्रों की संख्या कितनी है n। अब 14 सेंटीमीटर व्यास है प्यारे बच्चों, अपने को व्यास दिया मतलब डायामीटर दिया है 14 सेंटीमीटर। जब 14 सेंटीमीटर व्यास है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 7 व्यास की आधी। जब त्रिज्या व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो बताओ परिधि कितनी होगी, 2 पाई आर याद करा रखा है 44। कितनी होगी, 44। बस आप इस जगह क्या रखोगे, 44 सेंटीमीटर रखोगे। और चक्रों की संख्या कितनी है, 100 है प्यारे बच्चों। तो बताइए दूरी कितनी आएगी। आप बोलोगे सर दूरी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो कितनी आ जाएगी, 4400 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बताइए इसमें इसको मीटर में बदलेंगे तो किसका भाग लगाएंगे, 100 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 44 मीटर। क्लियर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 44 मीटर। ठीक है, 100 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, 44 मीटर। इस प्रश्न का आंसर होगा बी ऑप्शन। एक वृत्ताकार पहिया जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो बताओ पहिया 88 मीटर दूरी चलने पर कितने चक्कर लगाएगा। चक्करों की संख्या पूछ रहा है ना, तो मैंने आपको पढ़ाया दूरी डिस्टेंस डिस्टेंस इक्वल टू परिधि परिधि गुणा चक्करों की संख्या। अब जो दूरी है परिधि, अब अपने पास व्यास कितना दे रखा है, डायामीटर 28 है
सेंटीमीटर है और त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो परिधि 2πr कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद करा रखा है आपको 88 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। अब अपने को इस प्रश्न में परिधि मिल गई 88 सेंटीमीटर, चक्रों की संख्या निकालनी n, क्या लिखेंगे n, दूरी अपने को दे रखी है 88 मीटर, 88 मीटर है तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 8800 सेंटीमीटर बराबर 88 सेंटीमीटर इंटू n। 88 से प्यारे बच्चों 88 कट जाएगा तो यहां बचेगा 100, तो अपना जो n आएगा वो आएगा 100। ठीक है, कितना आएगा 100। ठीक है, तो चक्रों की संख्या जो आएगी वो आएगी डी ऑप्शन 100, डी ऑप्शन 100 यहाँ पे लिखा हुआ है, डी ऑप्शन कितना आएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है। ये क्वेश्चन आर्मी का फेवरेट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार 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 इतनी बार रिपीट हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, अर्धवृत्त ये होता है प्यारे बच्चों पूरा वृत्त, और ये अर्धवृत्त में अगर बना दूं तो ये ऐसे बनेगा। बताओ अर्धवृत्त पे क्या होता है, ध्यान सुना, ये वाला कोण 180 होता है और ये पूछ नहीं रहा है, कई बच्चे इसको टिक करते हैं। ये वाला जो कोना है, ये वाला कोना है जिसमें पूरा व्यास है, यहां से अगर मैं अर्धवृत्त पर कहीं पे भी कोई भी कोण बनाऊं वो प्यारे बच्चों 90 का बनेगा। इसका बनेगा 90 का बनेगा, यहां बनाऊं ये भी 90 का बनेगा, यहां बनाऊं तो ये भी 90 का बनेगा। आप अर्धवृत्त पे कहीं पर भी कोण बना लो वो 90 डिग्री का कोण होगा। कौन सा होगा 90 डिग्री का, सी ऑप्शन। क्लियर प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि होने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये मैंने आपको प्रतिशत के पार्ट में पढ़ाया था, प्रतिशत के पार्ट में, प्रतिशत के पार्ट में जब मैंने पढ़ाया था, ठीक है, तो क्या पार्ट था उसमें एक फॉर्मूला बताया था x प्लस फाइव प्लस एक्स वाई बटा 100। ठीक है, और मैंने बोला था जब वृत्त आ जाए, क्या आ जाए, वृत्त आ जाए, तो वृत्त में x और y दोनों सेम लेने। ठीक है, तो यहां पर यही आपका x हो जाएगा और यही आपका y हो जाएगा। ठीक है, तो डालेंगे फॉर्मूले में 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बटा 100। एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो से 10 प्लस 10 प्लस 1, कितना आंसर आएगा प्यारे बच्चों 21%, और वृद्धि होगी, क्या होगी, वृद्धि होगी। क्लियर आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाने पर वृत्त के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 बटा, कितना हो गया 44। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 44, क्योंकि ये 20 है, ये 20 है, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 44%, और वृद्धि है तो प्लस वाला वृद्धि। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी वृत्त का व्यास 42 सेंटीमीटर तो वृत्त का परिमाप क्या होगा। जब प्यारे बच्चों व्यास 42 है तो बचाओ त्रिज्या कितनी होगी, 42 है ना, 21। जब त्रिज्या 21 होती है तो परिधि क्या होती है 176 होती है शायद, 176। ठीक है, 176 होती है, देख के मैं बताता हूँ, एक मिनट सॉल्व कर लेते हैं। 2πr है ना, कहीं गलत याद ना कर ले, 2 गुणा 22/7, त्रिज्या होती है 21, एक से काटूंगा 3 बार। ठीक है, ये हो गई आपके पास 66, सॉरी 66 इंटू 2, 2 6 12, 2 6 12 13, 132 होती है, सॉरी 132 परिधि होती है, 132 होती है जब त्रिज्या, ठीक है, और जब 28 होती है तब 176 होती है ना। क्लियर, 106 देखो 28 में 176 होती है, देखो त्रिज्या कितनी है 28, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 28, ये कटेगा 4 बार, ये हो गया यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 176 28 में। ठीक है, कहाँ पर होती है 28 में, कहीं यहाँ गलत तो नहीं लिखा है, इसको चेंजिंग।
176 होती है प्यारे बच्चों, 176, ठीक है 176, ठीक है। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इसको सही करो। करते करते इस क्वेश्चन तक अपन आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है उसको भी ध्यान रखो। किसी वृत्त की परिधि अगर 88 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। आपको मैंने पढ़ा दिया, जैसे बोला क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्योंकि 366 भी कहीं नहीं देखा, 400 भी कहीं नहीं देखा, अपने टेबल में है ही नहीं, ऊपर के 3 नंबर अपने टेबल में नहीं, ठीक है। एक पहिए का अर्ध व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो पहिए का क्षेत्रफल क्या होगा। ये पहिया है, अर्ध व्यास का मतलब होता है त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 7 है, तो क्षेत्रफल कितना होगा प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल होगा आपके पास, क्षेत्रफल होगा आपके पास 154। कितना होगा प्यारे बच्चों, 154। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और 44 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उससे कितने चक्कर लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, दूरी बराबर परिधि इंटू चक्रों की संख्या, ठीक है। अब जो दूरी है वो 44 किलोमीटर है, और 44 किलोमीटर ये है सेंटीमीटर, तो 44 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, ठीक है। 44 किलोमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, ये आ गया सेंटीमीटर में। दूरी 2 इंटू 22/7 इंटू आर, ठीक है, और एन अपने को निकालना है। भैया आपके पास जो त्रिज्या है वो 14 है, जब त्रिज्या 14 है, त्रिज्या कितनी है 14 है प्यारे बच्चों, तो परिधि कितनी पढ़ाई मैंने, परिधि कितनी पढ़ाई है 88, तो आप क्या करोगे, इस पूरे की जगह क्या लिखोगे 88 लिखोगे, क्या लिखोगे 88। यहाँ पर तो आ गया 44102030405, और यहाँ पर आ गया 88, और यहाँ है n, 44 से ये कट जाएगा, 44 से एक बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पर आएगा 1 लाख। कितना आएगा प्यारे बच्चों, 1 लाख। 1 लाख को 2 से काटेंगे तो 50,000। कितने चक्कर लगेंगे प्यारे बच्चों, 50,000। एन की वैल्यू आएगी 50,000। कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन। क्लियर, आगे चलते हैं। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की परिधि क्या हो। ठीक है, क्षेत्रफल प्यारे बच्चों मैंने उस टेबल में तो पढ़ाया नहीं ना, 22 सेंटीमीटर वर्ग क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, पाई आर स्क्वायर, और क्षेत्रफल दे रखा 22। अब पाई का जो मान होता है वो होता है प्यारे बच्चों 22/7 आर का वर्ग। अपने को परिधि क्या होगी, ये क्षेत्रफल दिया है, परिधि कुछ देखो प्यारे बच्चों, 22 से 22 काट दो, काट दिया, 7 इधर गुणा में जाएगा, 7 7 बराबर आर स्क्वायर, तो यहाँ से त्रिज्या आ जाएगी √7। त्रिज्या कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, √7। त्रिज्या हो गई है, अपने को निकालनी परिधि। क्या निकालनी प्यारे बच्चों, परिधि, और परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान रखना है ना, ठीक है। तो 2 गुणा 22/7, त्रिज्या है √7, ठीक है। अब अपना आंसर आएगा 44 √7/7, ठीक है। वो ऑप्शन देखिए जिसमें ये आपको आंकड़े दे रखे हो, सी ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ गया, सी ऑप्शन समझ में आ रहा है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण वृत्त का परिमाप क्या होगा। परिमाप, अब ध्यान सुनो, ये जैसे जैसे क्वेश्चन आया वैसे वैसे आए। अब अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, ध्यान से, ये है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त ये होता है पूरा वृत्त, पूरा, तो पूरे वृत्त की जो परिधि होती है, या जिसको अपन परिमाप बोलते हैं, पूरे वृत्त की परिधि या परिमाप वो होता है प्यारे बच्चों 2πr, 2πr। मगर यह है पूरे वृत्त की, यह है संपूर्ण वृत्त की, और अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का परिमाप बोल दे या परिधि बोल दे, तो वो तो होता है प्यारे बच्चों πr + 2r, πr + 2r।
इसको अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं 36R/7, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसमें संपूर्ण वृत्त का परिमाप होगा, आपसे अर्धवृत्त का परिमाप देकर के संपूर्ण वृत्त का परिमाप पूछे। अब देखो, ध्यान से देखो, जब तक अपने को त्रिज्या नहीं मिलेगी तब तक अपन परिमाप कैसे निकालेंगे? तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है 36R/7, जो कितना दे रखा है आपको? 36 दे रखा है। इसलिए आपको ये याद करना है, स्टार है ना, क्या करना है प्यारे बच्चों? इसको याद करना है, इसको स्टार बना लेना। ठीक है, इससे अपन क्वेश्चन। अब ये प्यारे बच्चों 36 से 36 कट गया, आर निकालना है, 7 हो जाएगा। ये 7 इधर चले जाएगा तो 7 हो जाएगा। जब त्रिज्या 7 होती है तो परिधि कितनी हो जाएगी पूरे वृत्त की? पूरे वृत्त की परिधि आपकी हो जाएगी 44। ठीक है, 44। आपको मैं एक रामबाण बताने वाला हूं इस वाले टॉपिक में। आपको क्षेत्रफल वृत्त की परिधि से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, पूछा गया है, तो आप 11 का भाजकता का नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ोगे? 11 का भाजकता का नियम। ठीक है, किस ऑप्शन में 11 का भाग जा रहा है वो आपका आंसर होगा। 62 में 11 का भाग नहीं जाता प्यारे बच्चों, 82 में 11 का भाग नहीं जाता है, 72 में 11 का भाग नहीं जाता है, 44 में 11 का भाग जाता है। बस ये आंसर। ठीक है, इधर आइए, इस वाले में तो करना पड़ता, इधर आ जाओ। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में चक्रों की संख्या पूछिए, इधर आओ। 144 में 11 का भाग नहीं जाता है, 164 में 11 का भाग नहीं जाता है, 134 में भी 11 का भाग नहीं जाता है। तो ऑप्शन ये 11 का भाजकता का नहीं है। ये आगे आके बड़े बड़े क्वेश्चनों में आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अभी तो आपके पास छोटे क्वेश्चन है तो इसलिए अपने को इतना कोई वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? आप तो देख लो, सिर्फ क्षेत्रफल की बात कर रहा है, 11 का भाग किसमें जाता है वो आपका आंसर। समझ में आ गया? निकाल के बताते हैं। अर्धवृत्त का परिमाप होता है 36R/7, जो कि अपने को 36 दे रखा है। 36 से 36 कट गया, त्रिज्या कितनी आ गई? 7 आ गई। त्रिज्या 7 आ गई तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² बटा 2। जो भी वृत्त का क्षेत्रफल उसका आधा करेंगे तो अर्धवृत्त का आ जाएगा। जब त्रिज्या 7 होती है तो पूरे संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल होता है 154 होता है, और 154 का अपन आधा करते हैं तो हो जाता है 77। हालांकि मैंने आपको ट्रिक बता दी 11 के भाजकता के नियम। 11 का भाग जिस ऑप्शन में जा रहा है वो आपका आंसर। ठीक है, एक संपूर्ण वृत्त की परिधि 44 है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? जब भैया परिधि ही 44 दे रखी है तो त्रिज्या आपके पास 7 हो जाएगी, और जब त्रिज्या 7 हो जाएगी, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² 2। तो ये आपको जब त्रिज्या 7 होती है क्षेत्रफल होता है, जब त्रिज्या 7 होती है तो क्षेत्रफल होता है 154, और 154 का आधा करते हैं तो 77। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ गया? हालांकि इसमें भी 11 का जा रहा है, इसमें 11, तो बड़े नंबर में वो भाजकता का नियम काम करेगा, ध्यान रखना। यदि किसी वृत्त की परिधि 50% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना है? जब भी वृत्त वाले क्वेश्चन आते हैं यही आपका x रहेगा, यही आपका y रहेगा। ठीक है, और फॉर्मूला क्षेत्रफल के लिए x + y + xy/100। तो 50 कम किए, फिर 50 माइनस माइनस, ठीक है, कम करिए तो माइनस 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 प्लस 50 × 50/100। तो ये तो हो गया माइनस का 100, इधर हल करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 25, माइनस का 75, कितना आएगा? माइनस का 75, 75% कम होगा। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। क्लियर आउट? दो वृत्त की परिधि 132 और 176 है, तो इनके क्षेत्रफलों में कितना अंतर होगा? देखो प्यारे बच्चों, जब मैंने आपको पढ़ाई परिधि, परिधि जब 132 होती है प्यारे बच्चों, तो त्रिज्या आपको पता है कि त्रिज्या होती है 21, और जब परिधि परिधि प्यारे बच्चों 176 होती है तो प्यारे बच्चों त्रिज्या होती है 28। क्या होती है? 28। तो अब ये, तो जब त्रिज्या 21 होती है तो क्षेत्रफल होता है 1386, और जब परिधि 28 होती है, त्रिज्या 28 होती है, क्षेत्रफल होता है 2464। बस घटा दिए, 14 में से 6 गया 8, 15 में से 8 गया 7। ठीक है, 15 में से 8 गया तो 7, 3 में से 3 गया 0,
2 में से 1 गया 1। क्लियर? बस घटाना ही तो था। आपको याद है पूरा टेबल? टेबल से बाहर कुछ नहीं आना। व्रत के चतुर्थांश का मान कितना होगा? देखिए पूरा जो व्रत होता है इसका जो संपूर्ण जो कोण होता है, पूरा कोण 360 डिग्री होता है, और आधा कोण 180 होता है, और चतुर्थांश कोण होता है 90 डिग्री। कितना होता है? सी ऑप्शन। क्लियर आउट? एक व्रत की परिधि 88 सेंटीमीटर है। इस व्रत में कितना सेंटीमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है? परिधि 88 है तो 88 मीटर लंबा ही तार बनेगा। ये परिधि है, यहां से तार को खोलेंगे, तार को खोल के ऐसे लंबा करेंगे, लंबा बिछाएंगे, तो भाई जितनी परिधि होगी 88, तार भी तो उतना ही लंबा होगा। तार वाला क्वेश्चन पहले ही तो करा था, तार को ऐसे जोड़ लो। ठीक है? यदि किसी व्रत की त्रिज्या √7 है तो व्रत का क्षेत्रफल कितना होगा? अभी √7 वाला मैंने एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया भी था, ठीक है, उससे करते हैं। क्षेत्रफल कितना होगा? त्रिज्या से है, ठीक है। क्षेत्रफल अपन निकालते हैं πr² कर लेते हैं, तो 22/7 √7 का वर्ग कर लेते हैं। √7 का वर्ग करेंगे तो प्यारे बच्चों 7 आएगा, और 7 से 7 कटेगा तो 22 क्षेत्रफल आएगा। कितना आएगा? 22। क्लियर? ठीक है। एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी? 88 किलोमीटर, दूरी बराबर परिधि गुणा चक्रों की संख्या। अब दूरी है 88 किलोमीटर, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरी की पूरी परिधि आपको जितनी भी दे रखी है, आपको सारी त्रिज्या देखिए मीटर में दे रखी है, तो 88 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा करेंगे, 88,000 मीटर हो गया। अब परिधि, ठीक है, 2 × 22/7 इंटू, ठीक है, r, चक्रों की संख्या 1000। 1000 से 1000 कट गया प्यारे बच्चों, 22 से 88 कट गया 4 बार, 2 से 4 कट गया 2 बार, 7 उधर जाएगा, त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 14 मीटर। क्लियर? ठीक है। वृत्त की एक परिधि एवं त्रिज्या में अंतर 37 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो प्यारे बच्चों, परिधि जो होती है, अब मैं आपको बता रहा हूं, वो ऑप्शन देख लो जिसमें पूरा पूरा 11 का भाग जाता है, ए ऑप्शन, और कोई आंसर नहीं है, और कोई आंसर नहीं है। चलो आपको पूरी डिटेल बताता हूं। बोला परिधि, परिधि और त्रिज्या, परिधि और त्रिज्या में अंतर है 37 अंतर है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? परिधि होती है प्यारे बच्चों 2πr, और त्रिज्या है r, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 44r - 7r, और 44 में से 7 गया तो 37r, 37 से 37 कट गया, त्रिज्या आ गई 1। नहीं, यहाँ पे नीचे 7 भी तो रहेगा, त्रिज्या आ जाएगी 7। त्रिज्या कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों? 7। त्रिज्या 7 आ जाएगी, क्षेत्रफल हो जाएगा πr², और जब त्रिज्या ही 7 है तो क्षेत्रफल कितना होगा? 154। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन। क्लियर आउट? आई होप आपको समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा आज हमने व्रत पढ़ा। क्या पढ़ा प्यारे बच्चों? व्रत पढ़ा। व्रत के बाद में आपको त्रिभुज पढ़ाऊंगा, सारे त्रिभुज, ठीक है, और फिर आपके वर्ग, आयत, चतुर्भुज, सारे प्रकार के चतुर्भुज पढ़ेंगे। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ, और हमारे इस पूरे वीडियो को पूरा डिटेल में देखें। आपका व्रत का बेसिक मैंने पूरा करा दिया है, और व्रत के बेसिक की अगर आपने बेसिक अच्छे से कर लिया तो इसके व्रत पे बनने वाले सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।